औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का दूसरा सवाल रिटायरमेंट के बाद जो इश्यूज़ आते हैं उसके बारे में सवाल पूछा गया था। आपको पता है कि मैं काफ़ी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात भी करता हूँ और काम भी करता हूँ। तो लोगों को उसकी वजूहात समझ नहीं आती कि जी ये दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें चल रही हैं जिसके बाद ये जो फील्ड है रिटायरमेंट प्लानिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके लिए कुछ डेटा मैं आपसे शेयर कर दूं ताकि आपको उसकी अहमियत का भी पता चल सके और आपको ये भी पता चल सके कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइफ के अंदर आप पहले से समझ लें, सीख लें। वो कहते हैं ना, डॉक्टर स्टीवन कोवी की भी किताब में 7 हैबिट्स में कि बिगिन विद एंड इन माइंड। तो आपको पता हो कि ये सबके साथ होना है, जो आपसे पहले हुए हैं उनके साथ भी हुआ है और ये आपके साथ भी होना है। जब आपको पता चल जाता है कि ये आपके साथ भी होना है तो फिर आप उसकी तैयारी ज़रूर करते हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम है जी, इसी बारे में है। देखें, एक रिसर्च कहती है कि 50 मिलियन यानी कि तकरीबन 5 करोड़ लोग जो अमेरिका में रहते हैं 60 साल से ऊपर उम्र के, उनमें कम से कम एक बहुत बड़ा डिप्रेसिव इवेंट यानी कि उनके अंदर लाइफ में डिप्रेशन है। एक किसी न किसी वजह से लाइफ में कोई मेजर डिप्रेशन की उसमें मौजूद है। अगर आप इस डेटा को समझने की कोशिश करें, ये 5 करोड़ जो अमेरिका में लोग हैं 60 साल से ऊपर, उनको डिप्रेशन क्यों इतना हो रहा है, तो वो आप ये देखें कि यूएसए की पॉपुलेशन जौन सी है वो तकरीबन 340 मिलियन के करीब है, यानी कि 34 करोड़ के करीब आबादी है। और तकरीबन 25% लोग जौन से हैं वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। अब ये तकरीबन अगर आप 25% लोग देख लें तो ये 340 मिलियन का तकरीबन 85 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ लोग हैं जो कि 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं। अब अगर आप इसको समझें कि अब 8.5 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों में डिप्रेशन है और उनकी लाइफ में कोई मेजर डिप्रेसिव इवेंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है या हुआ है, ये तकरीबन 58% बन जाता है। 60% से ज़्यादा उम्र के लोगों में, 58% लोगों में कोई ना कोई डिप्रेसिव इवेंट मौजूद है, कोई डिप्रेशन की अलामात मौजूद हैं सवेर। और उसकी बुनियादी जो जब वो शुरू हुआ है, ट्रिगर हुआ है, ये रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ है। तो अब अगर आप ये डेटा जो मैंने आपके सामने रखा है, कहते हैं ना खाली 50 मिलियन यूएसए में है, आपको समझ नहीं आती। तो जब आप इस डेटे को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब है 58% लोग अमेरिका जैसे मुल्क में, जहाँ पे इतनी चीज़ें मौजूद हैं, इतनी रिटायरमेंट प्लानिंग, इतनी लोग, इतनी पढ़ाई, इतनी दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबें वहीं पे लिखी जाती हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे पढ़ते हैं और वहीं पे किताबें, बुक रीडिंग की इतनी हैबिट्स हैं, इतना कुछ मटेरियल अवेलेबल है। उसके बावजूद भी अगर अमेरिका जैसे मुल्क में 58% लोग, उसके बावजूद भी उनको डिप्रेसिव कोई ना कोई इवेंट होता है रिटायरमेंट के बाद, उसका मतलब है कि दुनिया में तो हालात इससे भी ख़राब होंगे। अगर अब आप यही फार्मूला दुनिया पे लगा दें तो दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन की है, यानी कि 8 अरब लोग दुनिया में रहते हैं। अगर आप वही फार्मूला अमेरिका वाला इस पर लगाएं तो इसका मतलब है कि इसमें से 25% अगर आप लगा लें, अमेरिका में 25% लोग 60 से ज़्यादा हैं, तो रफली अगर आप ये कहें कि यहाँ पे भी 2 अरब लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि 60 साल से उम्र से ज़्यादा हैं। अगर आप इसका 58% लगा दें तो ये तकरीबन 1 अरब 16 करोड़ लोग बनते हैं जिनमें डिप्रेसिव इवेंट होगा, अगर हम वही फार्मूला यूज़ करें जो कि अमेरिका में है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका में तो मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड सोसाइटी है और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली सोसाइटी है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की जाती है रिटायरमेंट के ऊपर भी। तो ये ऐसी क्या बात है जो कि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वो लोग जो रिटायर होते हैं उनके अंदर डिप्रेसिव इवेंट क्यों शुरू हो जाता है? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा होता है जो कि हमने शायद पहले प्लान नहीं किया होता, या हम उसको प्लान किया भी हो तो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ होता है और वो हम हैंडल नहीं कर पाते। तो दोनों सूरत हाल मौजूद होंगी कि कुछ लोगों को पता भी होगा और उनसे हैंडल नहीं हो रहा या मैनेज नहीं हो रहा होगा, या कुछ लोगों ने शायद बिल्कुल ही इग्नोर किया हो कि बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आता है रिटायरमेंट के बाद, और उसको शायद उस पर उन्होंने इस तरह सीरियसली थॉट ओवर ना किया हो, सोचा ना हो, और उसके बाद फिर उनको एकदम शॉक लगा हो। अच्छा, अब ये रिटायरमेंट के बाद होता क्या है? अब साफ ज़रा अमेरिका में वर्किंग पॉपुलेशन में ख़वातीन भी मौजूद हैं,
बहुत ज़्यादा तादाद में, और आदमी भी हैं, तो ये दोनों में ही हो रहा है। अब सबसे बड़ी जो रिटायरमेंट के बाद चीज़ होती है, जो हम भूल जाते हैं कि हमारा ज़िंदगी अक्सर औक़ात लोगों की जो काम करते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनकी पूरी ज़िंदगी घूमती है अपने कैरियर के इर्द-गिर्द। सारी ज़िंदगी आपको सोचें, जब से आपने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया या उससे पहले भी जब आपने तैयारी शुरू की, आपके दिमाग में, जब आप इनके बड़े भी होते हैं, सबसे पहले मेरा बेटा क्या बनेगा, मेरा बेटा क्या बनेगा, मेरी बेटी क्या बनेगी, आप ये जुमला सुनना शुरू कर देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में सारी की सारी ज़िंदगी उस कैरियर को सबसे पहले समझने, फिर बनाने और फिर उस कैरियर के अंदर तरक्की करने में गुजर जाती है। कि आप ये सोचें कि एक बच्चा जब उसको होश आया, चलें फ़र्ज़ करें 8वीं 9वीं 10वीं में भी 14 साल 15 साल की उम्र में उससे पूछना शुरू किया गया कैरियर, तो 15 से लेके 60 साल तक जब वो रिटायर हुआ या 62 में रिटायर हुआ, तो 45 47 48 50 साल, डिपेंड करता है कि आप 60 में रिटायर हो, 62 में हो, 65 में हुए, आप 45 साल या उससे ज़्यादा अरसा आपका वो जो कैरियर था वो अब ख़त्म हो गया। आप ये सोचें ये कितना बड़ा वर्किंग लोगों के लिए ज़िंदगी का एक पूरे का पूरा शोबा ख़त्म हो गया। अब ये कैरियर जब ख़त्म होता है, तो कैरियर ख़त्म होने की बुनियादी वजह क्या है? कैरियर में होता क्या है? हम सिर्फ समझते हैं कि कैरियर ख़त्म हो गया, नौकरी ख़त्म हो गई, लेकिन नौकरी के साथ बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है, और वो समझने की ज़रूरत है। और ये इस चीज़ की वजह भी है समझने की कि जब हम कहते हैं ना कि जब आप कैरियर की प्लानिंग करते हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो आपको साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपने रिटायरमेंट उस जॉब से या उससे होना है जहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, आप उन्हें कुछ और करना होगा ताकि आपने प्लानिंग की हो। स्मूथ ट्रांजिशन होगी तो आप अपने आप को डिप्रेशन से बचा लेंगे। अब कैरियर जब जाता है तो उसके साथ बहुत कुछ चला जाता है, और जो हमें उस वक़्त झटका लगता है जबकि वो चला जाता है, सबसे पहले तो आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। आप ये सोचें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की आइडेंटिटी बदल चुकी है। किसी ज़माने में होता था जी ये मियाँ साहब हैं जी, इनसे मिलें, ये बड़ा अच्छा बच्चा है ये, या ये बड़े अच्छे साहब हैं जी, इन्होंने बड़ी ज़िंदगी में काम किया जी। अब हमारी शनाख्त जौन-सी है वो हमारे टाइटल्स के या जॉब के ऊपर है। जी इंजीनियर साहब हैं जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं जी, ये डॉक्टर साहब हैं। यानी कि हमारी शनाख्त बदल चुकी है, लोगों की शनाख्त अब ये जी कमिश्नर साहब हैं जी, रिटायर हुए जी, ये जनाब वकील साहब हैं। अब हर चीज़ हमारी लाइफ की जो एक आइडेंटिटी बनी थी, वो आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। अब आपका वो जो, या आप दफ्तर में अगर आप चले जाएँ, तो अगर आप दफ्तरों के टाइटल हैं जी, आप डायरेक्टर थे, आप किसी अदारे की शनाख्त आपकी अक्सर औक़ात जॉब के साथ आप जब ऊपर जाते हैं तो आपकी शनाख्त उस अदारे के साथ बन जाती है कि आप उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। लोग आपको उसी कंपनी के साथ आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी वही शनाख्त आपकी होती है कि जी मैं डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ, मैं जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं जनाब इस कंपनी में ये काम करता हूँ, मैं चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला झटका तो ये लगता है कि वो आपकी आइडेंटिटी बदल गई, और उस आइडेंटिटी के साथ क्या हुआ, टाइटल आपका ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि अब आप रेलेवेंट नहीं रहे, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। आप दफ्तर में जाते हैं, आपको बड़ी अपनी इज़्ज़त महसूस होती है, लोग आपको नाम से बुलाते हैं। दफ्तर गाड़ी खड़ी करने से लेके जो गार्ड है वहाँ से लेके अंदर तक हर बंदा आपको एक रेलेवेंट समझता है कि सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, एक रिकग्निशन मिल आपकी आइडेंटिटी है, और आपको एक दफ्तर की में उस टाइटल की वजह से एक इज़्ज़त मिली हुई है, एक मुकाम मिला हुआ है, और सडनली आपको लगता है कि अब तो वो कोई भी नहीं है, अब तो आप घर में बैठे हो, अब तो कोई आपको सर कहने वाला नहीं है, अब तो कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा शॉक आता है लाइफ में। ये काफ़ी शॉक ऐसा है कि अक्सर लोग इसको फिर हैंडल नहीं कर पाते। दूसरा जो एक बड़ा शॉक आता है वो एक डेली स्ट्रक्चर्ड आपकी रूटीन बनी होती है। साल से आप सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, शेव कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं आपके, आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आप शाम को स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, या कुछ खेलने के लिए आप गेम के लिए जा रहे हैं, या आप किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, या ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए, या ऑफिशियल आपके कोई डिनर चल रहे हैं उस पर चल रहे हैं। अब वो सारी की सारी रूटीन है, और फिर वीकेंड है, वीकेंड यानी कि आप पूरा साइंस वीकेंड का इंतज़ार करते हैं। आपका वीकेंड होता है कि यार ये फैमिली टाइम है। तो अब ये सारी की सारी जो रूटीन है ये ख़त्म हो गई। अब आपको, आप सुबह उठें ना उठें, लेट उठें, नाश्ता आप उस वक़्त करें ना करें, फिर आदमी कहता है ना चलो यार मैं 9 बजे कर लूँगा, 10 बजे कर लूँगा। अच्छा चलो यार मैंने कहीं जाना तो है नहीं, शेव करने की क्या ज़रूरत है, चलो मैंने कहीं जाना तो है नहीं, कपड़े
बदलने की, चेंज करने की क्या ज़रूरत है। और तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपकी रूटीन होती है, एक बड़ा शौक आता है आपकी लाइफ में कि यार ये मेरी सारी रूटीन ही ख़त्म हो गई। अब आपके लिए हर रोज़ ही वीकेंड है। अब आपको समझ नहीं आती, अब हैंडल नहीं कर पाते। तो एक ये दूसरा बहुत बड़ा शौक होता है जिसकी वजह से लोग, उनको ये लगता है कि यार अब मैं यानी कि उठूँ ना उठूँ, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कॉल ही नहीं आती, कोई मुझे कॉल करता ही नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी जो एक बड़ी चीज़ है वो आपकी डेडलाइन और बॉस, यानी कि अक्सर का लोगों की ज़िंदगी सारा दिन ये सोचते गुजर जाती है, बॉस से मीटिंग करनी है, बॉस ने ये करना है, बॉस ने टारगेट्स देने हैं, बॉस को खुश करना है, बॉस ने डेडलाइन देनी है, और हम उन्हीं डेडलाइंस को मीट कर रहे होते हैं, उन्हीं के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसी मीटिंग के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। आपको पता है ऑफिस के अंदर मीटिंग तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसके लिए अक्सर सारा दिन हम तैयारी कर रहे होते हैं, यार वो मेरी प्रेजेंटेशन आ रही है, मेरी मीटिंग आ रही है, मेरे टारगेट्स आ रहे हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, और वो हमें भगाते रहते हैं और हम भागते रहते हैं, और वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अब आपको सडनली लगता है कोई आपके पास टारगेट ही नहीं है, अब आपने कहीं जाना नहीं है, अब आपने कोई सेल नहीं बढ़ानी है, अब आपने कोई कस्टमर नहीं बढ़ाने हैं, अब आपने कोई अपने KPIs जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो नहीं पूरी करने हैं, और अब आपके लिए वो मोटिवेशन लगता है कि ख़त्म हो जाती है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने जॉब की हो, यानी कि जो जॉब की वजह से ये सब कुछ कर रहे थे। कुछ लोग तो आपको पता है जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो तो खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन हैं, वो तो खुद ही किसी न किसी तरीके से अपने आप को चैलेंजेस दे के मोटिवेट कर लेते हैं। चौथी जो बड़ी चीज़ जाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप आपको ये चीज़ की गारंटी है कि जी हर महीने की यकम तारीख को, 2 तारीख को आपको तनख्वाह आ जानी है। आपका पूरे के पूरी प्लानिंग ऑन से महीने का आगाज़ ही इस चीज़ से होता है कि आपके बैंक में पैसे हो गए, आप पैसे आ गए हैं। उसके बाद अब आपने वो पैसे चेक लिखने शुरू कर देने, लोगों को ट्रांसफ़र करने शुरू कर देने, बिल्स की पेमेंट शुरू कर देनी है। अक्सर चीज़ें जो सी हमने होल्ड की होती हैं, अब आपका पूरी की पूरी पहला हफ़्ता या 10 दिन जो से महीने के हैं वो इस चीज़ में गुजर जाते हैं। जो ही आपकी सैलरी आती है या आपका चेक आता है, अब आपने पूरी की पूरी वो रूटीन है। अब आपका वो अचानक ही जो महीने की एक सिक्योरिटी थी आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के आपको पैसे आने, वो पैसे आने बंद हो जाते हैं। साल से आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, अचानक लगता है कि यार अब तो ये पैसे नहीं आ रहे, और वो आपको डर लगना शुरू हो जाता है। वो जो पे चेक्स हैं, ये जो पर्क्स आते हैं आपको मिले होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफिस की तरफ से आपको मिली हुई हैं, अब वो सारी की सारी वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आपने उन चीज़ों को खुद पे करना है। आपको मेंबरशिप्स मिली हुई हैं, आपको और चीज़ें मिली हुई हैं, आपको गाड़ी का फ्यूल मिल रहा था, आपकी गाड़ी के आपकी बच्चों की फ़ीस मिल रही थी, आपको घर की बिजली का बिल मिल रहा। अब वो सारे का सारा ज़िम्मेदारी आपकी है, और ख़र्चे आपकी तो ऊपर आ गए, और जो आपका चेक आता था वो चेक नहीं आ रहा। तो एक ये बहुत बड़ा झटका है। इसी तरीके से एक और बड़ी ऐसी जो आपको जॉब पे आती है, वो वर्क रिलेटेड ट्रैवल होता है। हर बंदे का शौक़ होता है लोगों को घूमने फिरने का। तो वो ऑफ़िस के हिसाब से मैं कई लोगों को जानता हूँ। एक चीज़ जो हमने जिसने हमें मोटिवेट रखा अपने ऑफ़िस के साथ इतने साल जुड़े रहने के लिए, हम जॉब करते रहे, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि लोगों को पता होता है कि यार वो शायद ये लाइफ़स्टाइल खुद मेंटेन ना कर पाएँ। आप जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे भी हैं, तो आपको अच्छा यानी कि होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में स्टे मिल रहा है, आप शहरों में फिर रहे हैं, और आप हर महीने को 1-2 आपका ट्रिप लग जाता है। जैसे-जैसे फिर आप सीनियर पोज़ीशंस पे जाते हैं, फिर आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको वीज़े आसानी से मिल जाते हैं, और आपको सैरें हो रही हैं, और आप 5 स्टार होटल्स में ठहर रहे हैं, और आपको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है, और वो सारी के सारी कंपनी पेड ट्रिप्स हैं। तो उसके साथ फिर आप अपनी पर्सनल लेजर भी साथ शामिल कर लेते हैं कि 3 दिन का कंपनी का ट्रिप था तो 2 दिन छुट्टी लेके अपना भी मना लिया। टिकट तो साफ साफ कंपनी ने दिया ही हुआ है, तो आपने 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी करके अपना भी कुछ मना लिया। तो वो जो जितना भी आपका ट्रैवल होता है, और अक्सर लोगों की लाइफ में ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है और बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है। अब आपको जो भी करना है अब अपने पास से करना है। अब आपका वो जो ट्रैवलिंग थी, चाहे वो लोकल हो या चाहे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो, वो एकदम ख़त्म हो गई है। अब आपके लिए वो भी शौक़ है कि अब आप महीने गुजर गए हैं और आप जनाब कहीं ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं। अब आपने सोचना यार इतने पैसे, इस होटल में जाऊँ, उस होटल में जाऊँ, आपने कभी बॉदर ही नहीं किया था। आपने अपनी सेक्रेटरी को कह दिया, अपने एडमिन को कह दिया, उन्होंने आपकी बुकिंग करवा दी, और आपने सारे के सारे बिल आके उनके सामने रख दिए। अब आप 10 दफ़ा सोचते हैं, अब आपको बुकिंग भी खुद करानी है, अब आप रेट नेगोशिएट भी खुद करने हैं, अब आपने बजट भी खुद बनाना है, और आपने सोचना है कि मैंने कहाँ पे जाना है, कितने खर्च करने हैं, कितने बजट में जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा जो पर्क था वर्क रिलेटेड ट्रैवल का, एकदम वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से ऑफिस में आपको पता है बड़ी अच्छी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नई क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको, आपके नए कोलीग्स मिल रहे हैं, आप बैठे गपशप लगा रहे हैं, आपके साथ दोस्तियाँ यारियाँ आपकी लग जाती हैं ऑफिस के अंदर ही। माहौल बड़ा अच्छी कंपनियों में बड़ा अच्छा माहौल होता है, और ये बहुत बड़ी आपको पता है इंसान की भी एक सोशल नीड होती है। जो स्पेशली जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो तो थ्राइव करते हैं, वो तो अकेले काम ही नहीं कर सकते,
वो तो ग्रुप्स में काम करते हैं। तो आपने 40-45 साल आप पहले स्कूलों में थे, तो आप ग्रुप्स में थे, सराउंडेड बाय पीपल। उसके बाद आप आगे यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, दफ्तर में आए, आप हर वक्त आपके इर्द गिर्द लोग थे और आप उन लोगों के दरमियान में बैठते थे। अब आप अक्सर लोगों को आदत इतनी पड़ जाती है, स्पेशली अगर वो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, तो वो हर बात में बात पे लोगों से मशवरा ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, किसी से अपने आप को छिड़वा रहे हैं, कोई जोक कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं। तो वो एकदम ख़त्म हो गया है। अब आप हैं या आपकी घर में आपकी बीवी है और आप हैं, और बस अब आपके पास वो जो हजूम था वो ख़त्म हो गया। अब वो लोग हैं नहीं, तो आप अपने आप को तनहा महसूस करना शुरू कर देते हैं और लोगों के लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन आ जाता है। इसके अलावा एक और जो चीज़ चली जाती है वो हमारे, वो एक होता है ना, ऑफिस में एक आदमी काम कर रहा होता है और तो वो एक ऑफिशियल लाइसेंस होता है शॉपिंग करने का, कि जी मैं ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ तो मेरी अलमारी में जौन सा ना वो बड़ी ऑफिशियल वार्डरोब चाहिए मुझे, बड़े ज़बरदस्त किस्म की। जैसे जैसे हमारा स्टेटस बढ़ता चला जाता है, पोजीशन बढ़ती चली जाती है, उसी तरह हमारे कपड़ों की और चीज़ों की और जूतों की क्वालिटी बढ़ती चली जाती है, ब्रांड्स बढ़ने चले हो जाते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी वो वार्डरोब जौन सी होती है वो सामने होती है कि जनाब हमारे ये सूट हैं, ये टाइयाँ हैं, ये बेल्ट्स हैं, ये जनाब जूते हैं, ये कैजुअल शूज़ हैं, ये स्पोर्ट शूज़ हैं, ये फॉर्मल शूज़ हैं, और बड़ा पूरी वार्डरोब है हमारी। अब वो एकदम आप उस वार्डरोब को देखते हैं और आपको पता है अच्छा मैं ये सूट कहाँ पे पहनूंगा, अब ये तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो लाइफ ही चेंज हो गई है। वो सारी की सारी जो आपकी वर्क रिलेटेड वार्डरोब, और उस वार्डरोब को बिल्ड करने के लिए जो आपके पास एक ऑफिशियल लाइसेंस था कि अब आप शॉपिंग करने थे, अब आपको शॉपिंग की ज़रूरत ही नहीं रहती है। यार ये कपड़े इतने पड़े हैं, अब मैं इनको कब पहनूंगा, ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, अब तो मुझे सारा कुछ ही बदलना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो आपको वो वक्त भी याद कराती हैं और आपकी डिप्रेशन में इजाफा होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे मैंने अब जिसको मैंने 40 साल में बिल्ड किया, अब वो या 20 साल 30 साल में कैरियर में बिल्ड किया, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यूज़लेस लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक और वजह थी जी। उसके अलावा एक और बुनियादी वजह और सबसे बड़ी मेरा ख्याल वजह एक सेंस ऑफ पर्पस। लोगों का ज़िंदगी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ज़िंदगी का आगाज़ ही जॉब से होता है। उनको ज़िंदगी का पर्पस ही ये लगता है कि उन्होंने ग्रो करना है, सीनियर पोजीशन पे जाना है और एक्सेल करना है, क्योंकि उनको पता है कि उसी एक्सेल करने से उनकी सारी लाइफ की खुशियाँ, अपने सारे के सारे खर्चे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी एक ख़ास हद तक, एक बड़ी हद तक डिपेंडेंट है कि आपकी पोजीशन क्या है और आपका स्टेटस क्या है और आपके पास कितनी कामयाबियाँ हैं। तो क्योंकि हम तो लोगों को परखते ही इस चीज़ से हैं कि एक बंदे की कामयाबी ऑफिशियल है क्या। तो जब आपको वो एक लगता है कि अब जॉब ही ख़त्म हो गई तो वो कैरियर ही ख़त्म हो गया, तो वो आपको जो अक्सर लोग हैं जिनको और कुछ नहीं आता करना या कुछ कर नहीं सकते या कभी सोचा नहीं होता या उन्होंने अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बारे में प्लान नहीं किया होता कि मैंने कौन सा काम करना है, और उनको सिर्फ एक ही चीज़ की आदत है कि वो काम करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे। अब उनको फिलंथ्रॉपी का नहीं पता, उनको और जो और काम सोशल वेलफेयर के काम है वो नहीं कर पाते, या उनका कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे वो अकेले में कुछ काम कर सके या एंटरप्रेन्योर बन सकें, या मसल ही डेवलप नहीं हुए और वो हमेशा किसी कंपनी के साथ ही काम करते रहे। तो उनको एकदम लगता है कि ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया, सब कुछ उसी जॉब और उसी कैरियर और उसी कंपनी और उसी नौकरी के इर्द-गिर्द घूम रहा था। तो अब तो उनको लगता है कि अब ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब तो है ही कुछ नहीं मेरे पास। तो वो बहुत बड़ा मेजर डिप्रेसिव इवेंट, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो उन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब में गुजारी होती है, उन्होंने अपना कुछ नहीं बिल्ड किया होता और उनको लगता है कि अब तो कुछ और है नहीं, अब साहब ज़रा जो चीज़ थी वो तो ख़त्म हो गई, वो तो मैं तो इस दफ्तर में छोड़ आया जिस पे मैंने सारी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट की है, और अब मेरे पास जो है वो तो कुछ भी नहीं है। अब तो मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं अकेला कोई काम कर नहीं सकता, या मेरा शोबा ऐसा नहीं है कि इसमें मैं अकेला काम कर सकूं, और इस उम्र में मैं अब क्या दोबारा से बिज़नेस शुरू करूंगा या नया ग्रुप बनाऊंगा, नए लोगों को मिलूंगा। तो वो एक उनको लगता है कि ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। तो ये तकरीबन अब 8 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो कैरियर के यानी कि जॉब के साथ से रिटायरमेंट के साथ ही 8 मेजर ऐसी चीज़ें हैं जो चली जाती हैं, और अगर आपने इन चीज़ों को पहले प्लान किया हो तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। एक आइडेंटिटी जानी है तो आप अपनी ऐसी आइडेंटिटी को बनाएं जिससे आपकी आइडेंटिटी जॉब के साथ डिपेंडेंट ना हो, ये ना हो कि जॉब के साथ आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए। दूसरी, आपकी रूटीन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि आप उसको मेंटेन कर सकें रिटायरमेंट के बाद भी। तीसरा ये कि आपका बॉस या जो डेडलाइन है, अगर बॉस नहीं आपको डेडलाइन दे रहा तो आप अपने अपने
नई लाइफ के आगाज़ में, पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ में अपने आप को खुद आइडेंटिटीज़ अपने लिए खुद डेडलाइंस या माइलस्टोन डिटरमिन कर सकते हैं। चौथा ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको अपनी पैसिव इनकम कोई ना कोई ऐसी डेवलप करनी चाहिए कि आपको ये ना लगे कि अचानक ही आपका बैंक्स में आना सब कुछ बंद हो गया। स्पेशली प्राइवेट में, वो गवर्नमेंट में तो चले फिर पेंशन आ जाती है, लेकिन प्राइवेट में तो सब कुछ ही आना बंद हो जाता है। उन लोगों के लिए तो स्पेशली ये ज़रूरी है कि उन्होंने कोई ना कोई अपना पैसिव इनकम का सोर्स अपनी रिटायरमेंट से पहले डिटरमिन किया हो। इसी तरीके से वर्क रिलेटेड ट्रैवल जौन सा है वो आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आपने साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कैसे अपना ट्रिप लगाना है, कैसे ट्रैवलिंग करनी है। और नहीं तो कम से कम आप अपनी फैमिली में सोशलाइजिंग में आप ये इसको एंजॉय करें कि अगर आपने उस वक्त आपके पास जॉब की वजह से टाइम नहीं था, उन चीज़ों को जो आप नहीं कर पाए, तो अब आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आई है कि जिन लोगों को आपने मिस किया, या जिन लोगों को या बच्चों को आपने मिस किया, या बच्चों के बच्चों को आपके पास टाइम नहीं था, या फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं था, या एक्सटेंडेड फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं था, वो काम आप नहीं कर सके, गाँव नहीं जा सके, खिदमत खलक का काम नहीं कर सके, मस्जिद में एक्टिव नहीं हो सके, सोशल वर्क नहीं कर सके, तो कम से कम आप वो कर सकते हैं। इसी तरीके से रिलेशनशिप भी इसी के साथ ही है, यानी कि जो छठा पॉइंट है, ट्रैवलिंग के साथ साथ रिलेशनशिप, जो आपके वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप गए, अगर आपने पहले अपने मोहल्ले में एक्टिव हो गए थे और आप अपनी मस्जिद में एक्टिव हो गए थे, आपने कोई और सर्कल बना लिया था, या कोई शाम को क्लब ज्वाइन किया हुआ था, या कोई स्पोर्ट्स के क्लब में थे जहाँ पे आपकी दोस्ती यारी आ गई थी, तो आपको इतना डिप्रेशन नहीं होगा। और इसी तरीके से फिर आपकी वर्क रिलेटेड वार्डरोब है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी तब्दीली लाते रहें, ये जानते हुए कि आपने रिटायर तो होना है, और जब रिटायर होना है तो आपके कपड़ों की नीड भी बदल जाएगी, और आप हर वक्त आप सूट टाई में नहीं शायद रहेंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप एक ट्रांजिशन स्मूथ अपने आप को बनाना शुरू कर दें, और फुली बिजनेस अटायर से साथ साथ कैजुअल्स में आना शुरू हो जाएं, और कैजुअल के साथ भी आपको पता हो कि मैंने अपनी इस नई रूटीन में पोस्ट रिटायरमेंट में भी दिन में 1-2 दफ़ा शुरू में आप रोज़ तैयार होकर कहीं ना कहीं थोड़ा घंटा 2 घंटे के लिए जाना शुरू कर दें। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, कहीं पढ़ाना शुरू कर दें, कुछ करते हैं, ताकि आपको एकदम ये ना लगे कि अब आपको कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसी से रिलेटेड 8वां है कि सेंस ऑफ पर्पज़ आपको लगेगा कि नहीं, आपकी ज़िंदगी का अभी भी मकसद है। अब आपने एक फ़ेज़ आपकी लाइफ का ख़त्म हो गया, अब आपके पास दूसरी एक बहुत बड़ा चैलेंज अवेलेबल है। अब आपने उन कामों को जो कि आप इतने सालों से नहीं कर पाए, उनको एंजॉय करना है। आपने रिग्रेट नहीं करना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने वो आपको ज़िंदा रखा अब तक, और आपने वो अच्छी लाइफ गुजारी। अब आपका दूसरा फेज़ शुरू हो गया। अब आपकी कैरियर के अंदर पहले आप पैसे की वजह से काम करते रहे, अब आप कम पैसे या पैसों के बगैर भी काम करने के लिए वो काम जो आप पहले नहीं कर पाए, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाए, अब आप वो करेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को प्लान कर दें, और यही रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो अगर आप इन चीज़ों को प्लान कर दें, तो जो पोस्ट रिटायरमेंट में आपको एक डिप्रेसिव इवेंट्स जो उनसे होते हैं, जो लाइफ में डिप्रेशन आता है, जिसकी वजह से फिर बाद में बीमारियां भी लग जाती हैं, वो कम से कम अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो होपफुली आपको इसमें प्रोग्राम में वो सारी मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, तो आप इसके बारे में सोचेंगे और अपने आप को भी तैयार करेंगे अपनी, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, कि आपने अपनी रिटायरमेंट के बाद का टाइम कैसे गुजारना है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।